नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मोहतरम, सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत के साथ पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि बेशक फज़ल, अल्लाह का फज़ल जिस पर हो वो जिसे चाहे चुन ले। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम सादाते किराम की महफिल में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल मुनाकिद की, जिसमें हम सब इकट्ठे शामिल हुए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिद माजिद की तरफ से हसनी सादात में से हैं और वालदा मोहतरमा हुसैनी सादात में से। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे बच्चे, दोनों शहजादे नौजवानों के सरदार हैं जन्नत में। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालिदा मोहतरमा यानी खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर गौसे पाक अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया तमाम जहां की सारी औरतों में सबसे अफजल है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन नौजवानों में सबसे अफजल, औरतों में अफजल हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जो तमाम मखलूक के इमाम, इमामुल अंबिया, इमामुल मखलूक। तो अब आप और हम देखें कि एक इमाम इमामुल अंबिया, फिर उनसे उनकी बेटी, उनकी लख्ते जिगर औरतों में सबसे अफजल, फिर उनके जो दो बेटे वो नौजवानों के में सबसे अफजल। तो एक तरफ से हसनी खून और दूसरी तरफ से हुसैनी खून। अब आप सोचो, जब खून ही अफजल 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 होता चला आ रहा है, तो जब बच्चा पैदा हुआ वो गौसे आजम कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अफराद पैदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है इज़ा अरदनाहु अन नक़ूला लहू कुन फयकून, कि जब हम किसी चीज के बारे में इरादा फरमाते हैं तो उसके लिए कह देते हैं कुन फयकून, हो जा, तो वो चीज हो जाती। गोया इस आयत पाक की रोशनी में अगर हम गौर व फिक्र करें तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ये इरादा फरमा लिया था कि सहाबा और ताबईन की जमात के बाद जो सबसे अफजल शख्स, सबसे अफजलुल औलिया होगा वो सादाते किराम में ही होगा। आज हम इस पर गौर करें तो जो गौसुल अगवास हुजूर गौसे आजम बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो किसी और नस्ब में भी हो सकते थे, मगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है उन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि रिज्स यानी नापाकी, नजासत, आलूदगी को अहले बैत से दाखिल से हटा दे, उनसे दूर फरमा दे, ताकि आप और आपकी अहले बैत सादाते किराम और सादाते औलियाए किराम वो सब के सब पाक हो। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। और आज हम देखें कि मिंबर शरीफ पर
जो सादात किराम की अजीम शख्सियतें बैठी हैं, इनके चेहरे में वो नूर दिखाई देता है जी, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो आप सोचें, ये वही नूर है जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नसब बा नसब चलता चला आ रहा है। और मेरे आका करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए महबूब आप ऐलान कर दें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब आप फरमा दें कि मैं दावत हक के बदले, दीन और तबलीग के बदले कोई उजरत नहीं चाहता मगर मेरे रिश्तों की उल्फत और मोहब्बत। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से जो इस हाल में मिलेगा कि मेरी मोहब्बत के साथ मिलेगा, तो मैं उसकी शफाअत करूंगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। और आगे फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मेरे कब्जे कुदरत में जो मेरी कब्जे में मेरी जान जिसके कब्जे में है, कि उस शख्स को उसका नफा उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक मुझे और मेरी अहले बैत को ना पहचाने, मेरा हक ना पहचाने। आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर किसी सवाल के जवाब में लिखते हैं कि सादात किराम की ताज़ीम हर मुसलमान पर, हम पर फर्ज है, बेशक, और सादात किराम की तौहीन हराम है। आपने एक जगह लिखा कि उलमाए किराम ने ये इरशाद फरमाया कि सादात किराम और उलमाए किराम को अगर कोई शख्स तहकीर जाने तो वो काफिर हो जाएगा। वो मर्तबा है सादात किराम का। और एक आज मसला ये भी होता है कि कुछ सादात किराम मशहूर हैं, मारूफ हैं, लोग उन्हें सादात समझते कहते भी हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नुक्ताचीनी करते हैं, वो ढूंढते हैं कि ये सादात हैं कि सैयद हैं कि नहीं हैं। ऐसा बहुत देखा गया। तो जब आला हजरत से इस बारे में पूछा गया कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हम लोगों के लिए बस इतना काफी है कि हम ये समझ लें कि आला हजरत, हम ये समझ लें कि सादात किराम, सादात जो अपना सादात बता दे वो काफी है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हम पर ये नहीं है कि हम उससे सनद मांगे। और एक बड़ी अच्छी हिकायत लिखी आला हजरत ने, लिखा कि एक जाहिल शख्स था, वो एक सैयद साहब से उलझ गया। तो जब सैयद साहब से उलझा तो सादात किराम का वो फर्द उन्होंने फरमाया कि देखो मैं सैयद हूँ। तो वो जाहिल शख्स था, वो कहने लगा कि अच्छा तुम सैयद हो तो तुम अपनी सनद दो, तुम अपनी बताओ कि तुम कहां से सही उस सादात नसब हो। तो उस शख्स ने ये बात कही और बात खत्म हो गई। तो देखो मुसलमानों, हमारे ऊपर सादात की ताज़ीम फर्ज है। उस शख्स ने जब ये बात खत्म कर दी, रात हुई और वो सोया, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। और जब मुशर्रफ हुआ तो देखा क़यामत का दिन था और रोज़े महशर की नफसी नफसी के हालात थे। वो शख्स था जैसे और लोग भी शफात के ख्वाह थे कि किसी तरह से शफात हो, हुजूर के जरिए शफात हो। ये जाहिल शख्स भी हुजूर की शफात का ख्वाह था। और हुजूर की जब शफात का ख्वाह था तो बरोज़े महशर ये कहने लगा, बरोज़े महशर कहने लगा कि मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, इसलिए मुझे बख्श दिया जाए। मगर सामने से मुसलमानों क्या आवाज़ आई, चूंकि उसने एक सैयद की ताज़ीम नहीं की, तौहीन की, तो उधर से आवाज आई कि तू मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो तेरे पास क्या सनद है, तेरे पास क्या तहकीक है कि तू साबित कर दे कि तू एक उम्मती है। तो इसलिए मुसलमानों, हम पर ताज़ीम अहले बैत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि सादात किराम की ताज़ीम नहीं की जाती है और उनकी वो इज्जत हम नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमानों, अगर हम सादात से मजबूती से मोहब्बत करेंगे तभी हमारी कामयाबी है। इनके कदमों की धूल ही हमारी कामयाबी की निशानी है। इनके कदमों की धूल अगर नहीं होगी, ये किसी पर तवज्जो कर दें, ये किसी के लिए दुआ फरमा दें, तो उसका बेड़ा पार है, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। और अगर ये किसी से नाराज हो जाएं, ये किसी को धुतकार दें, तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। सही बात। और इसी तरह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स
मेरी अहल को, मेरे अहले बैत को ना पहचाने, उसके अंदर तीन इल्लतें पाई जाएंगी। यानी जो शख्स सादात की ताजीम ना करे या अहले बैत हुजूर की औलाद को ना माने, उसके अंदर तीन खसलतें, तीन इल्लतें पाई जाएंगी। या तो वो शख्स मुनाफिक होगा, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल मिनन नार, के बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो मेरी औलाद का हक ना पहचाने वो या तो मुनाफिक होगा, अगर मुनाफिक ना होगा तो वो वलदुज़ जिना होगा, और अगर वो वलदुज़ जिना ना होगा तो हैज़ी बच्चा होगा, यानी हालत हैज़ में उसकी माँ के साथ सोहबत की उसके बाप ने तो वो हमल ठहर गया। तो इसलिए हमारे ऊपर अहले बैत और सादात की मोहब्बत और उनकी ताजीम इस कदर होना चाहिए, इस कदर होना चाहिए कि देख के लगे कि हम गुलामान सादात इकराम हैं, हम अहले बैत के गुलाम हैं, हम उनके दामन से जुड़े हुए हैं, हम वो जो हुक्म फरमा दें हम उस पर चलते रहें। और अगर अल्लाह ना करे हम इस रास्ते से हटेंगे, अगर हम मगरूर होंगे और हम ताजीम नहीं करेंगे, ताजीम को छोड़ देंगे, हम अपनी अनानियत में रहेंगे, तो हमारा यहाँ भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा है। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने मुरीदों के लिए, आप देखें कि हुजूर गौसे पाक की कैसी तवज्जुहात हैं, कैसी निगाहे करम हैं। तो अगर हम इसके बावजूद भी सादात से मोहब्बत ना करें तो फिर सोचें आप कितना बड़ा, हमसे बड़ा जालिम शख्स नहीं है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी, कि बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है कसमाए अलल अर्द, जैसा कि जमीन पर आसमान बिछा हुआ है। अब आप देखें गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं। गौसे पाक ने ही ये हमें इतनी बड़ा एजाज दिया कि किसी उम्मत, इसमें कोई कैद नहीं लगाई कि कोई उम्मती कैसा होगा कैसा ना हो। उन्होंने कैसी बात कही। एक दूसरी जगह फरमाते हैं इल्लम यकुन मुरीदी जय्यद, कि अगर मेरा मुरीद जय्यद नहीं है फ़अना जय्यदुन, तो मैं तो जय्यद हूँ ना, मैं तो उसको बचाने के लिए हूँ ना, मैं यहाँ भी बचाऊंगा और आखिरत में भी बचाऊंगा। तो आप और हम सब पर ये जरूरी है कि जिस गौसे आजम के हम मानने वाले हैं और हम पर ये लाजिम है कि हम सादात के आगे अपने सरों को झुका दें और उनसे न कोई बदतमीजी न कोई उनसे जबान दराजी, जो वो हुक्म कह दें बगैर चूचरा मान लें, और इसी में हमारी भलाई है। बस अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।